हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं तैयार हो रही हूँ एक बर्थडे पार्टी के लिए, जो हमारे परिवार में ही एक छोटी सी गुड़िया का बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे। तो उसके सेलिब्रेशन के लिए हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। तो धूमधाम से उस बच्ची का हमने बर्थडे बनाया। तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं सबसे पीछे खड़ी हुई थी। और जिसके बाद केक कटिंग करने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी बज रही हैं सुबह के 6:30 और अब सर्दियों का मौसम है, तो इस मौसम में भी 6 या 7 बजे के समथिंग भी अंधेरा रहता है। तो 6:30 बजे भी अभी अंधेरा है और मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि पापा को जाना होता है सुबह पहले काम पर। 7 बजे पापा निकल जाते हैं, तो उससे पहले मुझे 6:30 बजे उठकर सभी के लिए चाय बनानी होती है। मैंने सभी के लिए तो चाय बनाई थी और खुद के लिए मैंने दूध गर्म किया क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ और मैं सर्दियों में कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं दूध ही पीती हूँ। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और मैंने सबको चाय दे दी थी। उसके बाद मैं कमरे में भी चाय और दूध ले आई थी। मैंने इनको चाय दे दी और मैं यहाँ पर दूध पी रही हूँ। और दूध के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया था क्योंकि खाली पेट जो है वो चाय नहीं पीनी चाहिए और उसके साथ कुछ ना कुछ नाश्ता कर ले तो अच्छी बात होती है। दूध पीने की थोड़ी देर बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए और यहाँ पर शैलजा भी उठ आई है। हम इसको लेट तक नहीं सोने देते हैं क्योंकि अगर ये सुबह लेट तक सोई हुई रहती है तो दोपहरी में नहीं सोती है, और दोपहरी में नहीं सोती है तो ये शाम को जल्दी सो जाती है। फिर रात को फिर से उठ के छेड़खानी करने लग जाती है और रात को 12-1 बजे तक फिर ये सोती ही नहीं है। तो इस वजह से इसको थोड़ा जल्दी उठा दो सुबह, तो फिर ये दोपहरी में सो लेगी। इसका पूरा रूटीन फिर अच्छा रहता है, तो इस वजह से हम इसको जल्दी उठा देते हैं। तो जब तक मैंने झाड़ू वगैरह निकाली तब तक जीजी भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई थी क्योंकि वो टीचर हैं, उनको स्कूल जाना होता है सुबह जल्दी। और उसके बाद झाड़ू वगैरह निकाल कर मैंने सब कहीं पोंछा लगाया। तो नीचे से हर कहीं झाड़ू पोछा लगाने के बाद सारा काम निपटाकर और अब मैं आ गई हूँ छत पे। इसके बाद मैंने किचन में और यहाँ छत पे मैंने हर कहीं झाड़ू निकाली। और यहाँ पर शैलजा जो है वो अपनी खिलौनों से खेलने में काफ़ी बिजी हो रही है। इसने जितने भी खिलौने थे वो यहाँ पर लाकर उनको इकट्ठा कर दिया और सबको बोल रही है कि मैं चाय बना रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो इसकी चाय पीने के लिए अभी नीचे से सब कोई आ ही रही है। इतने तब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर फटाफट से गाजर को छील लेती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे ससुराल में गाजर हो, गोभी हो या फिर बैंगन जैसी सब्ज़ी हो, इनमें ना आलू नहीं डालते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंपल ही सिर्फ गाजर बनानी है तो गाजर ही बनेगी, उसमें आलू नहीं डलेंगे। इस तरीके से सब्ज़ी बनवाते हैं, लेकिन आज गाजर जो है वो थोड़ी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए हैं। और क्योंकि यहाँ पर आलू डाल देते हैं तो बोलते हैं कि मीठी मीठी सब्ज़ी बन गई आलू की वजह से, तो इस वजह से आलू नहीं डालते हैं हम यहाँ पर किसी भी सब्ज़ी में। आलू की सब्ज़ी में ही सिर्फ यहाँ पर आलू डलते हैं। और उसके बाद मैंने सब्जी वगैरह को छोंक दिया था और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। और शैलजा यहाँ पर नीचे बैठे बैठे प्लेट लेकर बैठी और बोल रही है कि चाची खाना दे दो जल्दी से। तो मैं इसको बोल रही हूँ हाँ रुक जाओ, और उसके बाद मैंने इसको खाना डाल दिया। और ये है रोटी और मक्खन जो मैं भाई दूज पे घर गई थी तो मम्मी ने एक डब्बा भर के दिया था हम सब के लिए, तो वो मक्खन है ये। और ये शैलजा को और हम सभी को बहुत पसंद है। घी इतना अच्छा नहीं लगता है रोटी पे, लेकिन मक्खन बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा, इसलिए हम जब भी घर जाते हैं तो मम्मी हमेशा हमें ये वाला मक्खन ज़रूर देती है। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था और अब जो शैलजा है वो लग गई है अपनी साइकिल चलाने के लिए। इसके पैर अच्छे से साइकिल पे पहुंचते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बैठकर
चला लेती है हल्का हल्का। और यहाँ पर हमारी जो गैस थी पुरानी वाली वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसके पाइप में थोड़ा सा कचरा फंस गया है, इसलिए एक साइड की जो गैस है, एक चूल्हा है, वो चल नहीं रहा है। तो हस्बैंड यहाँ पर ठीक करने के लिए लग गई हैं। और फिर खाना खाने के तुरंत बाद ही मैं बर्तन धोने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर बैठ जाओ तो फिर आलकस आ जाते हैं, तो फिर मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो उससे पहले जो भी काम हो वो निपटा लो तो अच्छा है, और बैठने के बाद तो कुछ काम होगा नहीं। तो उसके तुरंत बाद मैंने सब कुछ काम निपटा लिया किचन का, तो बर्तन धोए, रसोई साफ़ की, और उसके बाद फर्श पे थोड़ी सी गंदगी जम गई थी, तो मैंने यहाँ पर पानी डालकर वाइपर से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और किचन के सामने भी यहाँ पर थोड़ी सी टाइल जो है वो काली काली सी हो गई थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे मैंने यहाँ पर साफ़ नहीं किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी पानी डालकर इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि थोड़ा साफ़ रहता है। तो यहाँ पर रात को पूरी दोपहरी, अब सर्दी आ गई है तो हम यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। अब सर्दियों में हमारा जो पूरा दिन है वो छत पे ही बीतने वाला है, तो यहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और नीचे जो है वो एकदम साफ़ रहता है, कुछ भी सामान नहीं बिखरता है, बिल्कुल एकदम क्लीन रहता है कि कोई यहाँ पर रहता भी है या नहीं। तो अब हम खा रहे हैं कढ़ी बाजरा, क्योंकि आज थी गोआठ है, तो आज मंदिर से ना कढ़ी बाजरा लेकर आए थे, तो हम वो खा रहे थे। और उसके बाद मैंने कपड़े धोए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे, सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने फटाफट जितने भी कपड़े थे वो धोए, और उसके बाद मैंने सभी कपड़ों को सुखाया था। तो कपड़े वगैरह सारे मैंने सुखा दिए थे, और अब मैं गर्म पानी की टंकी में से पानी ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं नहाने वाली हूँ। तो फटाफट से पानी लेकर अब मैं नहा कर आप सभी से मिलते हैं। तो अब मैं नहा धोकर नीचे आ गई हूँ, सारा काम फिनिश हो चुका है और बज चुके हैं 1। तो अब मैं आराम करूँगी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि 3 बजे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के लिए। तो 3 बजे बच्चे आ गए थे ट्यूशन के लिए, और मैंने 5 बजे तक उनको पढ़ाया, और उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई थी, तो थोड़ी बहुत देर आराम किया, और अब हम लग गए हैं खाना बनाने के लिए। पहले बच्चों को मैं 4 बजे बुलवाती थी ट्यूशन के लिए, लेकिन अब सर्दियां हो चुकी हैं तो जल्दी ही दिन ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए उनको 3 बजे ही बुला लेती हूँ, और इसके बाद हमारा जो खाना बनाने की तैयारी है वो शुरू हो जाती है। तो अब बज रहे हैं रात के 8:30, और यहाँ पर जो शैलजा है इसका डांस अभी शुरू है। स्टैंड रख के बोल रही है कि चाची मैं नाच रही हूँ, वीडियो बनाओ। फिर इसके बाद पापा आ गए थे, तो पापा लेकर आए थे सूजी वाले गोलगप्पे। गोलगप्पे सूजी के थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। आटे के गोलगप्पे मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 1-2 ही खाया था। तो अब जो हमारा ब्लॉग है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।